Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss a simple harmonic motion. यानी आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे. अभी यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन है: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड vibratory motion. What is oscillatory motion or vibratory motion? The repeated back and forth motion about certain equilibrium position is termed as oscillation or oscillatory motion. यानी जब एक बॉडी मेन पोजीशन से आगे और पीछे की तरफ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम oscillatory मोशन कहते हैं. या द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, उसको हम क्या कहते हैं? oscillatory मोशन. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड oscillatory मोशन. और उसमें मतलब द सेम मोशन रिपीट्स ओवर एंड ओवर. और जो पार्टिकल है, अ पार्टिकल गोज बैक एंड फोर्थ ओवर द सेम पाथ इन एग्जैक्टली द सेम वे. जो पार्टिकल है वो बैक एंड फोर्थ जाता है सेम पाथ पे और एग्जैक्टली द सेम वे. और आपको ये भी पता है, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग. यानी आपने देखा है कि जब एक मास अटैच होता है स्प्रिंग के साथ और जब आप उसको डिस्टर्ब करते हो, जब आप उस पर फोर्स लगाते हो और जब आप फोर्स रिमूव करते हो, देन द बॉडीज गो स्टार्ट्स बैक एंड फोर्थ मोशन. इसी तरह सिंपल पेंडुलम जो है, ठीक है, ये भी एग्जांपल है oscillatory मोशन का. अब टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद oscillatory मोशन आपको पता है, यानी साइकिल है, वाइब्रेशन, साइकिल या वाइब्रेशन, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, डिस्प्लेसमेंट है और एम्पलीट्यूड है. नाउ आपको ये भी पता है कि व्हाट इज साइकिल और vibration. One complete round trip of the vibrating body about its mean position is called cycle. यानी एक बॉडी का जो कंप्लीट राउंड ट्रिप है मेन पोजीशन से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइकिल कहते हैं. और व्हाट इज टाइम पीरियड? यानी टाइम पीरियड यानी जितने वक्त में ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. अब एक और टर्म जो रिलेटेड है वो है फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? यानी एक सेकंड में एक बॉडी जो है वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और एक और टर्म भी जो यहाँ पे यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी भी लम्हे यानी बॉडी का जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एक और टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ. व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? जिस तरह हमने वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बात की कि ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है. यानी ये वाइब्रेटरी मोशन का एक किस्म है. यानी हर एक वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता. इसी तरह और हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाइब्रेटरी मोशन होता है. कब यानी कौन सा मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? यानी वो मोशन विच अकर्स व्हेनेवर द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम. यानी उस वक्त ये मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जब रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का. अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है
वो अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो ये हमें ये शो कर रहा है। द मेन कंडीशन यानी सबसे जो अहम कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट जो है आपको ये भी पता है कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो है ये रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन है अलोंग द सेम पाथ। अब एक और टर्मिनोलॉजी यानी जिस तरह हमने मीन पोजीशन के बारे में बात की, इक्विलिब्रियम पोजीशन के पॉइंट के बारे में बात की, व्हाट इज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन उसको कहते हैं अ पॉइंट एट विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। उसको हम स्टेबल पॉइंट भी कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहां पे मतलब फोर्स क्या हो? जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। यानी एक्सटर्नल जब तो उसको हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। या जितनी भी फोर्सेस अमल करते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को यानी जिस पॉइंट पे कैंसिल करते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। तो अगर आप लोग इस डायग्राम में देख ले तो जो ए पे है, ठीक है, ये बॉडी ये ओ पॉइंट ओ से हमने जाहिर किया हुआ है, तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यानी एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी सच अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, और उसका मतलब डायरेक्शन किस तरफ होता है? मीन पोजीशन की तरफ होता है। यानी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। यानी वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। जिस तरह हमने बात की यानी सबसे जो अहम कंडीशन है, ठीक है, कि रिस्टोरिंग फोर्स होगी यहाँ पे, यानी और अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यानी आप ये हुक्स लॉ भी जानना क्या है? जरूरी है। ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं एक स्प्रिंग पे या मतलब किसी और, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का। यानी जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो, लेट्स सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है, अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है या मतलब वो क्या होगा? ज्यादा होगा, वो अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेस होगी। अगर आप फोर्स कम लगाओगे तो वो मीन पोजीशन से कम डिस्प्लेस होगी। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का। एक और चीज, अगर स्प्रिंग अनस्ट्रेच हो मतलब नेट फोर्स जीरो हो, ठीक है, तो फिर वो सिस्टम कहां पे होगा? वो मीन पोजीशन पे होगा। अब इफ द मास इज डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, अगर आप उसको डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो स्प्रिंग है ये वापस क्या करेगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा उस पे, विच इज अ फोर्स दैट टेंड्स टू रिस्टोर इट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी वो स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो तो आप देखते हो कि वो वापस कोशिश करता है, वो फोर्स लगाता है उस बॉडी पे कि वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आए। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज का? डिस्प्लेसमेंट का। और आपको ये भी पता है, अगर आप लोग देख ली यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है तो उसकी जगह हम इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे के क्या है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब एक्सप्रेशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का? यानी इंशाअल्लाह बाद में हम मास अटैच टू स्प्रिंग और इसी तरह सिंपल पेंडुलम का ये पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्ज करें कंसिडर कि हमने एक मास को अटैच किया हुआ है एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ और वो एक फ्रैक्शनल लेस सरफेस पे है। बाद में हम तफसील के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह है। लेट्स सपोज कंसिडर अ मास अटैच टू वन एंड ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है, और वो फ्रीली क्या करता है? मोशन कर सकता है। जब आप मास रिलीज होता है तो आपको आप जब फोर्स रिमूव करते हो तो ये जो मास है ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये क्यों? यानी बट ड्यू टू इलास्टिसिटी स्प्रिंग अपोजेस द अप्लाइड फोर्स व्हिच प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। अब देखिए हमने ये बात की कि मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, तो हमने वहां पे बात की कि हमारे पास जो
फोर्स है या हुक्स लॉ में F इज इक्वल टू kx, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है यहाँ पे जो स्प्रिंग अप्लाई करता है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है, माइनस kx का। और न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये भी पढ़ा है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है, और एक्सेलरेशन आपको जो फोर्स आप अप्लाई करते हो किसके बराबर है, F इज इक्वल टू ma। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देख ले, अगर हम इनको कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें, और तो हमारे पास यानी ma इज इक्वल टू माइनस kx। अब आपको पता है कि k भी कांस्टेंट है यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, और m भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है, तो k और m क्या है, ये कांस्टेंट है। तो इससे फिर साबित होता है यानी जहां पे कांस्टेंट होता है तो हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, इक्वल और प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, यानी जहां पे कांस्टेंट मतलब होगी तो इक्वल और कांस्टेंट की जगह हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। तो ये इक्वेशन जो है एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट का। और जिस तरह हमने बात की यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।